बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे किसान भाई। अज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है कि हम बहुत राज़ी होते हैं। पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं कि असी बड़ा राज़ी होने हैं कि भी साड़ी जड़ी गंदम है वो एक एकड़ दे विचों 50 मन आ गई, कोई कहता है 40 मन आ गई, कोई कहता है भी वो 35 मन उन्हें झाड़ दिता है। मैं अज सारा हिसाब ला के वेख्या है कि गंदम दे विचों 0.0 साड़ी इनकम होंदी है ते हुकूमत जिहड़ी है वो जिहड़ा साडे नाल तावन करदी है वो सानू बड़ा याद है ते सानू मिल के सारे भाइयां नू जिहड़े छोटा तबका है तो उन्हां दी तां गल सुनी नहीं जाती। कम अज़ कम जिहड़े वड्डे जिमीदार हैं उन्हां नू चाहीदा है कि सारे अखराजात कैलकुलेशन करके ते हुकूमत दे अगे रखे जावन कि अगर साडी ज़ाती ज़मीन होवे ते इतनी प्रॉफिट होंदी है खर्चे कढ़ के, अगर असी ठेके ते लवीए तो 6 महीने का खर्चा जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ गंदम ते हुंदा है उनके खर्चे वगैरह कढ़ के ते इतनी प्रॉफिट होंदी है। इस पासे जिहड़े साडे वड्डे जिमीदार हैं जिहड़ी MPA MN दे नाल नाल रहिंदे ने उन्हां दी चमचगिरी करदे ने, उन्हां कदी आपदा जिहड़ा पैगाम है खुशहाली का पैगाम, गुरबत का और महंगाई का पैगाम साडा हक बनता है MPA MN नूं दसना तो उन्हां दा हक बनता असैंबली जाके हाल हल पानी तो वो उन्हां कदी नहीं पाई है। तो मैं आज सारा तखमीनिया लगाया है कि 6 महीने का ठेका, खर्चा, हल, खाद, बी, पानी, फर्टिलाइज़र, एक मशीन वाले की लेबर, जिन्ना सानू वढ़ के देनी कणक उन्हां दी, जिन्ना सानू गाह के देनी उन्हां दी, जिन्ना सानू चाह के घर लिया देनी उन्हां दी, सारा कुछ मैं पा के ते कैलकुलेशन की है। ये मैं तुहाडे भाइयों के अगे गोश गुजार करना। तो जिहड़ा गंदम का ठेका होंदा है सब तो पहले वो जी 6 महीना का ठेका जिहड़ा मेरे इलाके चल रहा है 1 एकड़ का साल का है 1,20,000 है, 6 महीने का 60,000 रुपया सिर्फ ठेका बनता है। तो हुण असी उहदे विच बी जिहड़ा असी पाना है वो 50 किलो 1 एकड़ दे विच पैंदा है, 5,000 रुपए का DAP ते यूरिया 12,000 ते 4,000 रुपया, स्प्रे 1,500 रुपए की 1 एकड़ की, पानी 4 असी लाउने हैं वो 5,000 रुपए दे ने। ते गंदम की कटाई की जिहड़ी मजदूरी है 5 मन साडे कोल इस टाइम लै रहे ने ते वो 2900 रुपए के हिसाब नाल 2970 रुपए के हिसाब नाल वो 15,000 मैं बनाई है। तो मैं उन्होंने 200 रुपया ज़्यादा विच पा के सीधा सीधा 15,000 ही कर दिता है। तो थ्रैशर की जिहड़ी मजदूरी है वो 3.5 मन साडे इलाके जिला उकाड़े चल रही है इस टाइम। अज 11 तारीख है तो वो 10,000 रुपया बनती, या 10,000 रुपया दे दो या 3.5 मन 1 एकड़ की मजदूरी दे दो। तो उस तो थले जिहड़ा असी लेबर नूं देने ने जिन्ना सानू वो गाह के देनी है मुठ्ठां लाणियां ने मशीन दे, क्योंकि असी तो मुड़ चौधरी हो ना पाकिस्तानी, असी अपना काम आप नहीं करते। साडी कोशिश होंदी है घर च भुख नचदी पई होंदी है तो असी कहने भी करके साडे कोई अगे रखे। वो 20 किलो 1 एकड़ दे लैंदे ने तो 1,500 रुपया उनका बन गया। तो जिहड़ा 6 महीना का ठेका है वो 60,000 रुपया वो बनता है। इन्हूं मैं टोटल जमा किया है तो वो 54,000 बनया। ठेका इहदे विच मैं टोटल नहीं किया। हुण इहदे जिंदी जमीन आपदी है उन्होंने तो खर्चा 54,000 रुपया आ गया। तो टोटल जिहड़ी आमदन है 40 मन किले की एवरेज नॉर्मल है ये आ जाती है। उनके हिसाब नाल मौजूदा रेट के हिसाब नाल 1,14,000 रुपए की बनी तो 54,000 तुसीं विचों कढ़ दो तो 46,000 ये है तो 14,000 वो है, तुहाडे सामने इनकम होगी। तो जिहड़े बंदियां ने ठेके ते जमीन लई होंदी है वो 1,14,000 रुपया 1,14,000 टोटल खर्च आ गया बमा ठेका। तो जी इनकम है 1,20,000 रुपया आ गया, 6,000 रुपया सिर्फ बचत है। तुसी अंदाज़ा कर लो कि गंदम की फसल दे विचों किसान नूं कोई बचत नहीं है। हुण भैड़ी जी मिसाल तो मैं विच नहीं दे सकता, तुसी अंदाज़ा कर लो कि हुकूमत नूं साडा बिल्कुल एहसास नहीं है कि जिमींदार किस चक्की दे विच पिसदे जा रहे हैं। तो गंदम 2900 रुपया उन्हें ऐलान किया है, जबकि इंदे नाल जिहड़ी चीज़ां बनदियां ने वो सारियां दी सारियां महंगा, आटा भी महंगा है, सूजी भी महंगी है, बिस्कुट भी महंगे ने, रस भी महंगे ने, गोली टाफी भी,
मैदा भी, जो चीज़ अरारोट भी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੰਦਮ 2900 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਰ 2900 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਧਾਵਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਾਵਣ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 1,20,000 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ YouTube ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ, 2900 ਰੁਪਏ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਗੰਦਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਣਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।